टाइम एरर क्या होता है, जब हम किसी भी कंपाइल करने के बाद जब हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं ना, अब सबसे पहले हम कोई प्रोग्राम की लॉजिक बना के उसको लिख देते हैं। लिखने के बाद हम अपना उसको कंपाइल करवाते हैं, कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, और जब वो रन होता है तो उसमें हमारे पास कोई ना कोई एरर आ जाता है। प्रोग्राम क्या होता है, हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी है कि हमें कोई काम करके दो, ठीक है। हमने उसके लिए लॉजिक्स भी पीछे बना के रखी हुई हैं, हमने रूल्स को फॉलो करते हुए एक प्रोग्राम लिख लिया। प्रोग्राम लिखने के बाद जब हमने उसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमने उसको रन कराया, तो हमारे प्रोग्राम ने क्या किया कि एरर शो करा दिया। अब हम रन टाइम एरर भी वही होता है कि जब हमने कंपाइल करने के बाद अपने प्रोग्राम को चलाया तो वो हमें एरर दे रहे हैं। मैं आपको इसकी पहले ही एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब हम कंप्यूटर को कहते हैं कि हम 2 को 0 पे डिवाइड करा देते हैं, 2 को जब हम 0 पे डिवाइड कराते हैं तो ये एक एरर देगा। जब हम इसको रन कराएंगे तो ये हमें एरर देगा कि 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो अफिनिटी आ जाएगा, तो ये हमारे पास कंपाइल ही नहीं होगा, ठीक है। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड रन टाइम एरर। एग्जीक्यूट हो रहा होता है जब प्रोग्राम हमारे पास, तो हम एग्जीक्यूशन के दौरान कंपाइलर उसको कंपाइल कर रहा होता है, अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमारे पास रन टाइम एरर जो है वो आ जाएगा। It is caused when a statement directed the computer to execute an illogical operation। यानी हमारा जो होता है ना कंपाइलर, हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं, तो उस दौरान हमें पता चलेगा कि हमने जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेशन जो है, हमने कुछ गलत कर दिया। सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो, जैसा कि हम कोई भी नंबर है उसको 0 पे डिवाइड करेंगे, सो वो हमारे पास एरर देगा कि आपने लॉजिक मतलब उसका जो एक आपने ठीक स्टेटमेंट जो है वो मुझे नहीं दी। तो यही होता है हमारे पास एरर। रन टाइम एरर, हम सिंटैक्स एरर भी पढ़ चुके हैं, हम लॉजिकल एरर भी पढ़ चुके हैं, और रन टाइम एरर भी पढ़ चुके हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी।